तो बच्चों हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि 24 मिलियन जो है इसको हमने इन फिगर लिखना था। इसको हमने ब्लॉक के अंदर इस तरीके से लिख लिया, 1 टाइम्स 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन, 24 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दो क्वेश्चन जो हैं आपने खुद करने हैं, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स। अब वही चीज़ वापस आ गई है कि इन नंबर्स को इस तरीके से लिखना है। हमारे पास एक नंबर है 1289056, इसके ऊपर आप टेबल अपना राइट कर लें, 1 टेंस 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। ठीक है, अब आप इसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको पढ़ना शुरू करें। 1,200,200 एंड 89, इसको यहाँ से हम दोबारा लिख लेते हैं। 1,000,000 200 एंड 89,000 एंड 56। बच्चों आपका ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर इन वर्ड्स। ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27,389,100। आप इसके ऊपर इसी तरीके से अपना टेबल पुट करेंगे, 1 टेंस 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन। फिर आप इसको इनवर्स लिखेंगे, 27,389,000 एंड 100। ठीक होगा। ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 613,421,005। इसके ऊपर भी उसी तरीके से आपने टेबल लिख के आपने लिखना है 613,421,005। ये इस तरीके से आपने बी और सी बुक में नोटबुक में करना है और डी की आपने प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। ठीक हो गया। वो कह रहे हैं कि इन सर्कल जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है आपने। तो ये बच्चों हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हम यहाँ से टेबल रीड करेंगे, 1 टेंस 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो इसकी वैल्यू क्या है, 8 मिलियन, 80 मिलियन। ठीक हो गया। क्योंकि ये 10 मिलियन है तो ये टेंस में आएगा। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको आप इन स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, 80 मिलियन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपने अपनी बुक के ऊपर खुद ही से इसको राइट करना है। आप बुक पे करें या रफ नोटबुक पे करें, एज़ यू लाइक, लेकिन ये आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14,009,838। इसमें उन्होंने इन सर्कल किया हुआ है ज़ीरो को, तो कह रहे हैं कि ज़ीरो की जो प्लेस वैल्यू है वो बताएं। आपने प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको इंसर्ट करना है या आप खुद से इसको रीड कर लें। 1 टेंस 100,000, 10,000, 100,000, तो इसकी क्या वैल्यू है, 100,000। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप इसको इन स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, 100,000। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग। इनका प्रेडिसेसर मालूम करने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हम प्रेडिसेसर मालूम करते हैं तो हम एक -1 कर देते हैं, एक को माइनस कर देते हैं, 1 डिजिट माइनस कर देते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है 60129808। इसका प्रीडिसेसर मालूम करना है तो हम इसमें से -1 करेंगे। 8 में से -1 करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। बाकी 0 एज इट इज़, 8 एज इट इज़, करेक्ट स्पेसिंग के साथ आपने लिखना है इसको। ठीक हो गया। ये हमने एक माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 60,129,807। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसका कर लेते हैं। बी पार्ट में भी हम -1 करेंगे तो यहाँ पे 0 है, सो हम 1 बारो करेंगे। 10 में से 1 के बाकी 9, यहाँ से हम 1 यहाँ ले गए थे, यहाँ पे 0 बचा। करेक्ट स्पेसिंग के साथ आपने इसको लिखना है। ये रहा आपका आंसर, 497,215,009।
एंड देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग। प्रीडिसेसर के लिए मैंने बताया था कि माइनस करते हैं 1 और सक्सेसर के लिए हम करते हैं +1। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 146780000, इसमें हम प्लस करेंगे 1 को, ठीक है। 0 में 1 प्लस करें तो हमारे पास 1 नहीं आएगा। सो करेक्ट स्पेसिंग के साथ आपने इसको लिखना है। ये रहा आपका आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 59898989, इसमें भी प्लस करेंगे 1। 9 में 1 प्लस किया तो आपके पास क्या आएगा, 10 हो जाएगा। 0 आप लगाएंगे और 1 कैरी ले जाएंगे। 1 और 8 और 1 9, फिर 9 एज इट इज़, 9 एज इट इज़। करेक्ट स्पेसिंग के साथ आपने इसको लिखना है। ये रहा आपका सक्सेसर। अच्छा जी बच्चों, ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 के दो पार्ट हमने कर लिए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो आपने पार्ट सी और डी जो है वो अपनी इसमें से पार्ट सी प्रीडिसेसर आपने नोटबुक पे करना है और डी आपने रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सिर्फ एक आपने सी आपने अपनी नोटबुक पे करना है, डी की आपने प्रैक्टिस करनी है। सी अब यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी, ये भी आपने नोटबुक पे करना है और इसकी आपने रफ प्रैक्टिस करनी है। जो सी वर्क के 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो भी आपने अपनी सी वर्क कॉपी में लिखना है। ये आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का सी आपका होमवर्क कॉपी के लिए, ठीक है, होमवर्क वाले पेज पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। यानी कि एक्सपेंड करने का मतलब होता है एक्सपेंड, फैला देना किसी चीज़ को, ठीक है। तो ये आप हमने पीछे पढ़ा है। अभी हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर ए है 7,200,017, ठीक है। इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल फार्मूला इसका मैं आपको बता दूं कि हमने क्या करना है। सबसे पहले 7 लिखना है, इसके बाद जितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं करेक्ट स्पेसिंग के साथ हमने इतने ज़ीरोज़ पुट कर देने हैं, ठीक हो गया। फिर हमने प्लस करना है, प्लस लिखना है। फिर हमारे पास डिजिट है 2, तो हमने 2 लिखना है। इसके बाद जितने ज़ीरोज़ हैं हमने करेक्ट स्पेसिंग के साथ उनको लिख देना है, ठीक हो गया। अब आपके पास है 0 के साथ भी आपने ऐसे ही करना है। जितने इसके बाद डिजिट्स आ रहे हैं उतने आपने स्पेस के साथ लिख लें, उतने ज़ीरोज़ आपने इंसर्ट करने हैं, राइट करने हैं, सॉरी। नेक्स्ट फिर आपके पास 0 है, सो आपने इसको भी इसी तरीके से लिखना है। फिर प्लस, फिर 0 है, तो इसके बाद इसके साथ भी आपने ये, फिर 1 है, तो इसके बाद एक डिजिट है, फिर आपके पास 7 है, ये अकेला है, तो ये इसी तरीके से आएगा। तो ये हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हम पार्ट डी कर लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी है, मैं आपको पार्ट डी करवा देती हूँ। पार्ट बी आपने अपनी नोटबुक पे खुद करना है, सी की आपने रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है। तो इसका पार्ट डी हम देख लेते हैं। पार्ट डी है हमारे पास ये। सो हमने देखना है 1 के बाद जितने जो 1 के 7 डिजिट है उनके ज़ीरोज़ 1 के साथ ही लगेंगे, ठीक है। फिर स्पेसिंग के साथ इतने ज़ीरोज़ आप लगा देंगे, ठीक हो गया। फिर प्लस हमारे पास 6 है, 6 के बाद एक डिजिट है, उसके साथ एक ज़ीरो लगेगा। देन स्पेसिंग के साथ आपने उतने ही ज़ीरोज़ लगा देने हैं जितने डिजिट्स आपके पास मौजूद हैं, ठीक हो गया। फिर प्लस आपके पास 4 है, तो आप लिखेंगे 4 यहाँ पे अकेला है, इसके बाद स्पेस है, देन आप स्पेस देके इतने ही ज़ीरोज़ लगा देंगे। देन आपके पास वर्ड है, डिजिट है 2, आप 2 लिखेंगे। 2 के साथ दो वर्ड्स हैं, 2 ज़ीरोज़ होंगे। फिर स्पेसिंग के साथ आपका आएगा 3 ज़ीरोज़। फिर प्लस लिखेंगे आप, 0 है, 0 के साथ एक डिजिट है, तो यहाँ एक ज़ीरो पुट करेंगे और फिर स्पेसिंग के साथ 3 ज़ीरोज़। फिर आपका 7 है, 7 के साथ 2 नंबर हैं, तो यहाँ पे ये 700 हो गया आपका। देन 8 है, 8 के साथ एक नंबर है आगे, तो एक ज़ीरो आएगी, ठीक है। फिर 9 अकेला है, तो कोई ज़ीरो नहीं। इसको आप पढ़ भी सकते हैं 1 10 100,
1000, 10,000, 100,000, मिलियन, ये मिलियन ठीक हो गया, एंड 10 मिलियन, 100 मिलियन। आ गई समझ? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये रही आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी।